जिसका मास कैपिटल एम है और जिसका हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। अब इसमें ले लेते हैं हम एक पूरी, हमें पता है एक पूरी बॉडी छोटे छोटे कण से बनी हुई होती है। माना कि हमने कोई उसका कण ले लिया किसी दूरी पर जिसका मास स्मॉल एम है और हमें पता है कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू दूरी के स्क्वायर मतलब मास इनटू उस दूरी का स्क्वायर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो वो जो हमारा एक कण है जो हमने लिया है जिसे हम एलिमेंट्री एरिया कहते हैं, जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, मास एम है, उसकी एक्स एक्स से दूरी वाई है और वाई एक्सिस से दूरी एक्स है। तब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस छोटे पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अबाउट होगा एम वाई स्क्वायर और वाई एक्सिस के अबाउट होगा एम एक्स स्क्वायर। और जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पूरी बॉडी का, यानी समेशन कर देंगे हम इसका, समेशन का मतलब सम कर देंगे इस छोटे छोटे पार्टिकल का। यानी देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया m अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ m बाई स्क्वायर, यानी जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं x एक्सिस के अबाउट उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिमिलरली y एक्सिस के अबाउट i y बाई समेशन m x स्क्वायर। अगर हम इफ वी कंसिडर दैट टोटल मास m, यानी इसका जो टोटल मास है ऑफ द बॉडी लाइज ऑन ए पॉइंट g, हमने कंसिडर कर लिया कि इस पूरी बॉडी m ये जो है जिसका मास m है, इसका जो टोटल मास है वो g पर, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, कंसंट्रेटेड है और जिसकी दूरी k1 x एक्सिस से k1 दूरी पर है और y y एक्सिस से k2 दूरी पर है। तब इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I x x m k1 स्क्वायर और I y y m k2 स्क्वायर। I y y मतलब y एक्सिस पर और I x x मतलब x एक्सिस पर। ये जो k1 और k2 है इसे हम कहते हैं रेडिएशन ऑफ गायरेशन, परिभ्रमण त्रिज्या। इसे हम आगे पढ़ेंगे, परिभ्रमण त्रिज्या को। आगे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन क्रॉस सेक्शनल एरिया, समतल काट के क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण। इसमें भी हमने क्या किया, एक बॉडी ली जिसका टोटल का एरिया A1 है, A है। हमें पता है कि एक बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल ले लिए हमने A1 A2 A3, यानी छोटे छोटे पार्टिकल जिनका एरिया A1 है, एक का A2 है, तीसरे का A3 है और इनकी दूरी y एक्सिस से R1 R2 और R3 है। तो अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ ए प्लेन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, हमने इस पूरे को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जिसे हम एलिमेंट्री एरिया कहते हैं, A1 A2 A3 AN तक, और जिनकी दूरी y एक्सिस से R1 R2 R3 है। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया y y एक्सिस से क्या होगा, इनका समेशन मतलब इनका जोड़, यानी A1 R1 स्क्वायर प्लस A2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन एंड तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया y y एक्सिस पर समेशन AR स्क्वायर हो जाएगा। इफ टोटल मास, अगर हम कंसिडर करेंगे टोटल मास लाइज ऑन ए पॉइंट G, जैसे पहले किया था हमने कि हमने टोटल मास को एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान लिया था, विच हैव k डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से k दूरी पर है, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, y एक्सिस पर I y y इज इक्वल टू a इंटू k स्क्वायर, वो हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। दिस इज आल्सो नोन एज सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे हम सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। k हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो यहाँ से अगर k हम निकालेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू a y y अपॉन a, तो k इज इक्वल टू I y y अपॉन a। तो अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑफ द मेंबर, यानी जो स्ट्रक्चर बिहेवियर है किसी बॉडी का उसको इन्फ्लुएंस करती है रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, यानी जिस किसी भी एक्सिस से जो डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से टू ए पॉइंट
वेयर टोटल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसिडर्ड, यानी वह दूरी जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से वह दूरी जिस पर हम पूरा टोटल मास कंसिडर्ड मानते हैं, उस दूरी को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो दूरी है। अगला है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय को ऐसे समझो कि दो एक्सिस हैं जो किसी बॉडी के पैरेलल हैं, और हमें उन एक्सिस के जो एक रेफरेंस एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसकी बॉडी का, तो वो क्या होगा हमें ये निकालना है। माना एक जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो टोटल वेट हम मानते हैं बॉडी का, वो इस पॉइंट पर जी है, और यहाँ से एक एक्सिस आ रही है जिसे हम सेंट्रोइडल एक्सिस कहते हैं, और उसी के पैरेलल हमने एक एक्सिस जिसे हम रेफरेंस एक्सिस कहते हैं एलम खींचा, और इसी एलम के अबाउट ही हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस देखो, और ये जिसके अबाउट हमें निकालना है एलम एक्सिस देखो, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसीलिए इसका नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंटर से पास कर रही है एक्सिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, यानी इसके मास का प्रोडक्ट इट्स मास, एंड स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और जो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कह रहा है कि जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेफरेंस एक्सिस का आई एल एम इक्वल टू आई एक्स एक्स, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रही है, प्लस एरिया या मास इनटू इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये हमारा होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब हम कंसीडर करेंगे एक बॉडी जिसका एरिया ए है, हमने एक कंसीडर कर लिया जिसका बॉडी एरिया है, और एलम एक एक्सिस है इन द प्लेन अबाउट विच, एलम एक एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी का। एक्स एक्स इसका सेंट्रोइड एक्सिस है, हम दिखा चुके हैं ऑफ द बॉडी, और ये पैरेलल है एलम के, यानी रेफरेंस एक्सिस के ये पैरेलल है जिसके अबाउट हमें निकालना है। एच इन दोनों के बीच की दूरी है। हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया जो y डिस्टेंस पर है एक्स एक्स एक्सिस से, और जिसका जो एरिया है वो dA है। तब अब इस एलिमेंट्री जो हमने कंपोनेंट लिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एलएम एक्सिस से, हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो उसका एरिया है dA और डिस्टेंस कितनी है h प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, अब होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्री छोटे छोटे इसमें एलिमेंट्री एरिया होंगे उनका सबको जोड़ दो, यानी जो हमने एक निकाला इसका समेशन कर दो, तो इसका हमने क्या करा समेशन dA h प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लिया। अब इधर देखो, अब एक्स एक्स पर जो प्रोडक्ट है ये समेशन dA इंटू वाई, क्योंकि एक्स एक्स पर ये दूरी 0 है वाई की, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और समेशन dA अगर हम पूरे एरिया के ले रहे हैं तो इसका a होगा, और ये h स्क्वायर समेशन dA अब हम पूरा ले रहे हैं तो इसका AH स्क्वायर होगा। तो इनको अब पूरे एरिया के लिए लिख दो, तो समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एलएम इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर dA प्लस AH स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि ये 0 इसलिए क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एक्स एक्सिस पे देखा प्रोडक्ट का समेशन dA वाई वो 0 है, तो समेशन वाई स्क्वायर dA ये क्या है, ये आई एक्स एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
तो आई एल एम इज इक्वल टू समेसन आई एक्स एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर, यही हमें प्रूफ ए एच स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना है।